सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले होंगे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट वर्सेस वेब डेवलपमेंट। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल वर्किंग हो तो आपको क्या सीखना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे। और हमारे साथ हैं दीपक भाई फ्रॉम जेडएफ ग्रुप हैदराबाद। तो दीपक भाई है सीनियर वेब डेवलपर और आपका भाई है मोबाइल ऐप डेवलपर। तो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप फ्री में वेब डेवलपर या फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कैसे सीख सकते हो, मार्केट में डिमांड कितनी है, अगर आप सीख लेते हो, कंपनी ज्वाइन करते हो, देन आपको क्या सैलरी मिल सकता है, सारे चीजें यार अपन बोल सकते हैं कि कंप्लीट आपको गाइडेंस इस वीडियो में डेफिनेटली अपन ट्राई करेंगे कि प्रोवाइड कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। बट उससे पहले आपको बता देना क्या करना है, गिव सपोर्ट एंड देन लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। Thank you so much, Deepak bhai, for coming, for your timing. Yeah, first of all, thank you so much for inviting me on your YouTube channel. So let's get start. तो दीपक भाई क्या थोड़ा अपने बारे में बताओ यार, अपने हमारे ऑडियंस को, जनता जानना चाहेगी। या तो आई एम दीपक शंकर दुबे फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सो मैंने अपना बीटेक एक टीएल3 गवर्नमेंट कॉलेज से किया जो कि बरेली में है, आईआईटीएम जेपीआरयू बरेली। बट आई डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट बाद में मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू डू कोडिंग। सो मैंने कोडिंग किया। मैंने मतलब प्रॉपर मर्न में मैंने ट्रेनिंग करी। तो उसके बाद मैंने अप्रॉक्स ट्रेनिंग करने के बाद मैं फिर हायर्ड एज लाइक फ्रंट एंड डेवलपर, software engineer at IRCTC e-catering. So my first job was I was a developer at IRCTC e-catering website. So काफी लोगों ने यूज किया होगा, शायद आपके ऑडियंस ने भी यूज किया एग्जैक्टली होगा एग्जैक्टली। ट्रेन में फूड ऑर्डर करने के लिए। इट्स लाइक ए जोमेटो स्विगी। हाँ, तो पहले मैं IRCTC कैटरिंग वेबसाइट पे वर्क कर रहा था एज ए फ्रंट एंड डेवलपर। सो अभी मुझे 6 मंथ ही हुए थे। तो आई वॉज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन एंड स्टिल आई एम एक्टिव ऑन लिंक्डइन। सो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। भाई तो की अठारह जो हजार मेरी फॉलोअर्स करंट हैं। ओके। तो माई जो करंट कंपनी है, उन जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, तो इसके इस टीम से एक हमारे सीनियर उन्होंने रीच आउट किया। आई शुड नॉट टेक द नेम। सो उन्होंने रीच आउट किया, मुझे लिंक्डइन पे मैसेज आया कि आर यू इंटरेस्टेड फॉर ए फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट रोल। सो मैं तो पहले लिटरली काफ़ी शौक हुआ कि इतनी अच्छी कंपनी से मुझे कैसे अप्रोच किया उन्होंने, क्योंकि आई एम फ्रॉम ए टीयर 3 कॉलेज और दैट्स इट। सो मैं तो काफ़ी उस समय खुश हो गया। फिर मैंने कुछ जो मेरे कॉमन कनेक्शन थे उनको मैंने रीच आउट किया लिंक्डइन पे। मैंने पता किया कि क्या सच में ऐसा कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा है। हाँ सही बात है। तो फिर और भी मैंने कुछ लोगों को कनेक्शन भेजे। एंड फिर मैं मुझे एक दो बंदों से बात हुई। तो इट वाज गुड। सो फिर हमारा प्रोसेस वगैरह हुआ। सो आफ्टर 3-4 राउंड आई गॉट selected. So currently I am working as a senior software engineer, basically full stack developer at ZF Group. वाओ। And yeah, I am active on LinkedIn. So currently I have approx 18-19 thousand follower, and I active on YouTube also, इंस्टा पे थोड़ा फन वगैरह कर लेते हैं और लिंक्डइन पे थोड़ा सा कोडिंग से रिलेटेड बातें करते हैं। बहुत यूट्यूब पे सही। ब्लॉग वगैरह पॉडकास्ट वगैरह करते हैं अपना। यही है अपना लाइफ। नहीं, बहुत सही दीपक भाई। तो यहाँ पर गाइस एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा। देखो मतलब जो दीपक भाई हैं हमारे, वो भी टायर 3 नॉर्मल कॉलेज से थे और अभी एक बहुत बढ़िया कंपनी में जॉब कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लिंक्डइन। वो लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, लिंक्डइन की वजह से उनको जॉब मिला। समझ रहे हो? तो मैं आपको डेफिनेटली मैं एडवाइस दूंगा कि भाई लिंक्डइन पे जरूर एक्टिव रहो। एक्टिव इन द सेंस कि या इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा पोस्ट करना ही रहना है, नहीं ऐसा नहीं है। आप वहाँ पर एक्टिव रहो, ऑनलाइन रहो, रिक्वेस्टेड कनेक्शंस को ग्रो अप करो, वो डेफिनेटली आपके करियर में काम आएगा। चलो दीपक भाई, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वाई यू चूज वेब डेवलपमेंट। मतलब हमारे पास सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वेब है, मोबाइल है, फिर एआई है, पाइथन है, तो आपने वेब ही क्यों चुना स्पेसिफिक? एंड मैं जहाँ तक कहूँ, अगर आप देखो तो अगर कोई भी बंदा सपोज दैट नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से है, उसने जैसे कि मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है, अगर कोई बंदा नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से है तो उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है वेब डेवलपमेंट, क्योंकि मार्केट में जॉब इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो इस सेक्टर में काफ़ी इजीली वो एंट्री ले सकता है विद इन 5 to 6 मंथ अच्छे से ट्रेनिंग ले करके। ऑनलाइन काफ़ी रिसोर्सेज वगैरह हैं। तो वेब डेवलपमेंट में मार्केट में जॉब ज़्यादा है। अब जैसे कि किसी भी, अगर मान लो आप ही समीर भाई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हो सपोज दैट 2 साल बाद,
अच्छा 3 साल बाद, तो सबसे पहले क्या बनाओगे आप? आप अपनी वेबसाइट बनाओगे सबसे पहले। एग्जैक्टली। जब आपके पास ऑडियंस ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आप ऐप बनाओगे। तो वेब में जॉब ज़्यादा है, इस वजह से आई थिंक कि वेब में सीखना चाहिए किसी को, और वेब इजी भी है मतलब देखा जाए तो। तो आपने ये देखा कि भाई इसका मार्केट डिमांड ज़्यादा है और इजी टू लर्न है, तो या भाई या मस्त तरीके से सीख लो या या इसको ना। या नहीं, बहुत सही दीपक भाई। ओके। सो अब मैं यहाँ पे बात अपने ऑडियंस को बता देता हूँ कि हमारी ऑडियंस ऐसा सोच रही हुई कि वेब में मार्केट डिमांड ज़्यादा है और ऐप में कम है, तो ऐसा नहीं है। दोनों ही मतलब आप बोल सकते हो कि 19-20 है, और दोनों ही मतलब ऐसा है कि दोनों चीज़ें आपको नीड पड़ेंगी। मतलब कोई भी आप कंपनी उठा के देख लो, अगर उसकी वेबसाइट है तो उसकी ऐप भी जरूर होगी, जो बड़ी कंपनी है। तो ऐसा आप ना समझो कि यार वेब में ही मतलब ज़्यादा डिमांड है, ऐप में ना है। नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों में ही अपनी अपनी जगह पे दोनों बहुत सही चीज़ है। अब बात करते हैं मैं दीपक यहाँ भाई। एक पॉइंट ऐड करना हाँ। चाहूंगा मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जैसे आप बता रहे हो, हाँ बात तो सही। जैसे कि वेब में अगर सपोज दैट अगर हम कहें वेब में अगर 100 जॉब है, हम्म, तो वहाँ फाइट करने वाले जैसे कि अगर वेब में जॉब ज्यादा है तो वहाँ पे ऑडियंस भी ज्यादा है, जो कि हाँ। मतलब उसको फाइट करना कर रही है। और ऐप में अगर देखा जाए वेब की कंपेरिजन में जॉब कम है, तो ऐप डेवलपमेंट के लिए लोग तैयारी भी कम कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके मतलब चीजें इक्विवेलेंट हो जाती हैं। एग्जैक्टली, यही चीज़ मैं बहुत सही बता हाँ रहे हो आप, हाँ बहुत सही ट्रुथ बता रहे हाँ हो, ग्राउंड रियलिटी ट्रुथ है हाँ या कि या वेब के लिए पोजीशन है तो कंपटीशन उसी हिसाब से है। और कंपटीशन भी ज्यादा है या वेब में। और ऐप में ये है कि ऐप में है कंपटीशन, बट उतना नहीं है एज कम्पेयर टू वेब। हाँ चलिए, तो अब बात करते हैं दीपक भाई कि ये समझ में आ गया कि दोनों ही मार्केट में ठीक है, अपनी अपनी जगह पर बहुत सही है। और एक बात समझ में आई कि वेब इजी टू लर्न है एज कम्पेयर टू मोबाइल ऐप, क्योंकि हम्म वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और वो हार्ड भी है बहुत। थोड़ा लॉजिक लगाना हम्म पड़ता है और अपने आप को देना पड़ता है टाइम कि भाई अच्छे से दो। अब बात करते हैं कि आपने जब मर्न डेवलपमेंट सीखी थी, वेबसाइट बनाना सीखा था, तो हम्म। कहाँ से सीखा था, और हमारी ऑडियंस फ्री में कैसे सीख सकती है, कहाँ से सीख सकती मैं तो पहले ही स्टार्टिंग में कुछ यूट्यूब चैनल है जिनको फॉलो किया था, लाइक अक्षर सैनी है एक, और थापा टेक्निकल है। फिर मैंने एक बूट कैंप है, उन बूट कैंप मैंने ज्वाइन कर लिया था, तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली थी अप्रॉक्स 7-8 मंथ की। है? सो या बट आई थिंक कि बूट कैंप आपसे 3 लाख 4 लाख रुपए लेते हैं आपको जॉब लगवाने के बाद। तो उस समय मेरे को आइडिया नहीं था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था, बट क्योंकि मेरे फ्यू फ्रेंड्स डिड फ्रॉम दैट बूट कैंप। सो मैं तो कहूँगा अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, लिटरली अगर आप डिसिप्लिन्ड पर्सन हो और आप डेडिकेशन दिखा सकते हो कोडिंग के प्रति, तो आप स्टार्टिंग के एटलीस्ट 2 मंथ आप अपने को दो यूट्यूब पे। जैसे कि अक्षय सैनी को फॉलो कर लो, थापा टेक्निकल, और भी हितेश चौधरी, इन लोग को फॉलो कर लो और आप खुद से ट्राई करो। ऑनलाइन रिसोर्सेज काफ़ी हैं, अगर आप डिसिप्लिन हो तो ऑनलाइन आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। या और अगर आपको लगता है कि नहीं आप डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हो, तो हाँ फिर आप किसी बूट कैंप को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे बूट कैंप हैं। या एग्जैक्टली exactly. तो दीपक भाई ये या बताओ कि जैसे मर्न डेवलपमेंट है, तो अगर कोई बंदा हम्म जैसे कोई स्टूडेंट है तो डायरेक्ट तो मर्न पे नहीं कूदेगा, उसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताओ, पहले ये सीखना चाहिए एच टी हम्म एम एल सी एस एस, देन उसके बाद ऐसे, तो हम्म वो आप टेक्नोलॉजी के बारे में हम्म। थोड़ा बताओ। हाँ सबसे पहले आपको अगर जब मर्न डेवलपर बनना है, तो सबसे पहले आपको HTML से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो HTML आप इजीली 1 हफ्ते में सीख सकते हो, अ, काम भर का। और उसके बाद आप CSS पे जाओ, CSS आपको आ गई तो फिर आप जावा स्क्रिप्ट पे जाओ। HTML CSS में आप टोटल HTML पे 1 वीक दो, आप CSS पे अप्रॉक्स हाँ 1 वीक दे दो, आप 1 वीक टू 10 डे। और उसके बाद जावा स्क्रिप्ट पे जाओ। तो ये HTML CSS जावा स्क्रिप्ट आपका 2 से 3 मंथ में अच्छे से हो जाएगा। और फिर इसके बाद इस पे आप प्रोजेक्ट बना बना लो, लाइक कोई भी वेबसाइट आपको लग रही है, अमेजोन या फिर मिंत्रा या फिर बोट, उसका आप क्लोन करो विथ दिस दिस 3 थिंग्स। एच टी एम और एल जब सी एस आप एस एंड जे कोई एक दो एस। वेब जावास्क्रिप्ट या और जब HTML से जावास्क्रिप्ट से आप 1-2 वेबसाइट क्लोन कर लेते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद आप रिएक्ट पे जा सकते हो। जैसे मार्केट में जावास्क्रिप्ट के कई सारे लाइब्रेरी फ्रेमवर्क है, लाइक रिएक्ट है, एंगुलर है, व्यू है। बट रिएक्ट मार्केट में काफी डिमांड में है। तो वही बात हो गई कि रिएक्ट में जॉब ज्यादा है मार्केट में। तो रिएक्ट अगर आप सीख लोगे तो आपको जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। या एग्जैक्टली। और रिएक्ट के बाद इस समय मार्केट में नेक्स्ट जेएस चल रहा है। तो अगर आपको रिएक्ट आ जाती है तो नेक्स्ट जेएस से भी आप एक कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हो, तो आपका उससे आपका रिज्यूमे काफी अच्छा हो जाएगा, तो शॉर्ट लिस्टिंग अच्छी हो जाएगी। और अगर हम ये तो फ्रंट एंड की बात हो गई ड्यू टू मार्न। अब आप बैक एंड में जाओगे तो आपको नोड जेएस सीखनी पड़ेगी, एक्सप्रेस सीखना पड़ेगा, मोंगोडीबी फॉर डाटाबेस आपको सीखना पड़ेगा। तो फिर अगर आप एक्सप्रेस, नोड जेएस एंड मोंगोडीबी अच्छे से कर लेते हो, तो फिर आप बैकएंड डेवलपर ही बन जाओगे। देन आप एज ए फुल स्टैक डेवलपर किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो।
बट या मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो रिज्यूमे में बस मेंशन कर देते हैं कि या आई नो मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, नोड.जेएस, बट उन्हें नॉलेज नहीं होती है। तो मैं आपसे ये कहूंगा आपके ऑडियंस से हम्म, कि अगर आपको नहीं आती है तो ना मेंशन करो, या फिर एक आप ये ऐसे कर सकते हो रिज्यूम में कि आप टॉप पे रखो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और जो चीज आपको काफी कम आती है, थोड़ी नॉलेज, उसको आप बॉटम पे रखो। सही बात है। या और प्लीज अगर आप उसमें मेंशन करो तो एटलीस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पूछ दिया कि व्हाट इज मोंगोडीबी, आपको पता ही नहीं है व्हाट इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मोंगोडीबी इन कंपैरिजन टू अदर डाटाबेस, तो ऐसा नहीं हो कि आप ब्लैंक हो जाओ। या सही बात है। तो दैट्स इट। जो चीज़ आती है वही मेंशन करना चाहिए, है ना? या बहुत सही चीज़ है। तो बहुत सही आपने बताया दीपक भाई कि मतलब पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पहले ये तीनों को करना है अच्छे से, देन उसके बाद स्विच हम्म करना है किसी भी फ्रेमवर्क पे, जैसे कि रिएक्ट हो गया। आप रिएक्ट रिकमेंड कर रहे हो बिकॉज मार्केट में वो ट्रेंडी हम्म है। बहुत सही। या मार्केट में वो ट्रेंड पे है। अगर मैं बात करूं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए, कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट अगर आपको सीखनी है तो कैसे हम्म सीख सकते हो? तो यहाँ पर मैं ऑलवेज बोलूँगा कि भैया प्रिफर करो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप एंड्रॉयड में जाना चाहते हो तो एंड्रॉयड डेवलपर की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप iOS सीखना चाहते हो तो iOS के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है। पहले उनको पकड़ना, उसके बाद वहाँ से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो उस टॉपिक को सर्च करना, जस्ट यूट्यूब पे एंटर, और जो भी फर्स्ट वीडियो आएगी, टॉप 3 वीडियो आएगी, वहाँ जाकर एक्सप्लेनेशन देख लेना। तो मैं ये तरीका रिकमेंड करूँगा। और मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें सीखनी नहीं पड़ेंगी। यहाँ पर जस्ट कॉटलिन सीख लो फॉर एंड्रॉयड, या फिर आप अगर iOS में करना चाहते हो तो स्विफ्ट सीख लो, या फिर दोनों साथ में करना चाहते हो तो जस्ट डार्ट सीख लो, डार्ट या रिएक्ट नेटिव, दैट्स इट। तो आप एक बढ़िया मोबाइल ऐप डेवलपर के लिए रेडी हो जाओगे। चलो फिर हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दीपक हाँ भाई। अभी तक हम्म हमें ये समझ में आ गया कि हमें सीखना कहाँ कहाँ से है। वेब सीखना है तो आपने बता दिया, अगर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखना है तो वो भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि हम्म। मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, वेब की या मोबाइल की? तो सबसे पहले आप वेब वेब डेवलपर के बताइए, मार्केट में किस तरीके से डिमांड है। हाँ, तो वही बात है कि जैसे कि कोई भी बंदा अपना कुछ स्टार्ट करता है, स्टार्टअप वगैरह कोई भी, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वेबसाइट बनाएगा। तो तो दैट्स वाई वेब डेवलपर की डिमांड ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मार्केट में, मुझे ऐसा लगता है, इन कंपैरिजन टू ऐप डेवलपर, बिकॉज हर कोई वेबसाइट तो बनवाता ही है अपने अपने किसी भी चीज़ के लिए, और उसके बाद वो ऐप पे जाता है। ठीक है। जैसे अगर आपको हाँ। जैसे काफ़ी पॉपुलर एग्जांपल देता हूँ, जैसे फिजिक्स वाला का एक है, अलख पांड्या, अगर आप जानते हो, तो उन्होंने भी सबसे पहले वेबसाइट से उन्होंने स्टार्ट किया था, तब वो ऐप पे गए थे। किसी का भी एग्जांपल ले लो आप, सही बात। कि वो पहले वेबसाइट बनाते हैं, उसके बाद ऐप पे जाते हैं, तो वेब डेवलपर की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में इन कंपैरिजन टू ऐप डेवलपर। या ठीक, बहुत सही दीपक भाई। अब ये बताओ कि जैसे कि मान लो मैंने वेब डेवलपमेंट सीख ली, राइट, और मेरे को हम्म ये भी समझ में आ गया कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो मैं एज अ हम्म। स्टूडेंट मैं अप्लाई कहाँ करूँ, कैसे करूँ अप्लाई, ये बताओ। जॉब पोर्टल, जॉब साइट्स। देखो, अगर आप आपने स्किल्स गेन कर ली है, उसके बाद आपको जॉब ढूंढ रहे हो, तो सबसे अच्छा तो मीडियम है आपके लिए लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप एक्टिव, लिंक्डइन पे अच्छे कनेक्शन बना के रखो, और या लोगों को रीच आउट करो। और ये हाँ, एक सबसे अच्छा मैं मेंशन करना चाहूँगा कि देखो, अगर आप जो भी सीख रहे हो, जैसे कि मान लो सपोज दैट आज आपने HTML सीखा, CSS सीखा, तो कुछ उसमें अच्छा इंटरेस्टिंग अगर आप करते हो तो उसको आप लिंक्डइन पे पोस्ट करो। हम्म। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख लिए, कोई भी आप प्रोजेक्ट बना लिए, उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करो। इससे क्या होगा कि लिंक्डइन पे ऑडियंस क्या है, सारी ऑडियंस इस टाइप की है, तो वो लोग आपके पोस्ट को लाइक करेंगे, तो क्या होगा कि समटाइम्स ये आपकी पोस्ट रीच करती है टू लाइक जो भी हायरिंग मैनेजर वगैरह हैं, जो भी टीम लीड है। तो इससे क्या होगा कि या फिर सपोज दैट अगर आपने किसी को मैसेज किया है, डीएम किया, डायरेक्ट मैसेज किया लिंक्डइन में, किया कि डू यू हैव एनी वैकेंसी फॉर फ्रंट एंड डेवलपर और वेब डेवलपर, सो सपो वो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल पे रीच आउट करेगा। अगर आप उसको आपकी प्रोफाइल पे दिखता है कि ये बंदा तो काफी एक्टिव है, मतलब ये हर समय कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो हम इसका इंटरव्यू लेके देखते हैं। क्योंकि सपोज दैट दो दो बंदे हैं, एक बंदा है जो कि उसको डीएम कर रहा है कि, और दोनों Tier 3 कॉलेज से हैं, सेम कॉलेज से हैं, और एक बंदा डीएम, दोनों बंदे डीएम करते हैं कि या डू यू हैव एनी वैकेंसी, और उसके पास सपोज दैट एक वैकेंसी है। तो आप ही बताओ समीर भाई, को किसका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा? दोनों बंदे सेम कॉलेज से हैं। जिसके पास। ऑब्वियस सी हाँ। बात है कि जिसकी प्रोफाइल पे उसे दिखेगा ना कि इसने काफी प्रोजेक्ट बना रखे हैं और ये एग्जैक्टली। लिंक्डइन पर डाल रहा है, तो उसे कॉन्फिडेंस आया कि चलो इस बंदे का हम पहले इंटरव्यू लेते हैं। हम्म। तो वहाँ आपकी चांसेस बढ़ जाएगी, और इंटरव्यू कंडक्ट हो पाना ही आज के टाइम में थोड़ा सा काफी बड़ी बात है, क्योंकि इस समय हम्म। मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा है अगर आप देखो तो। सही सो बात है। या एंड उसके बाद लिंक्डइन के बाद आप Naukri.com और वगैरह वगैरह शाइन हो काफी गया। वेबसाइट्स हैं जिस पे आप जा हाँ, सकते हो। मॉन्स्टर हो हाँ गया।
हाँ मॉन्स्टर हो गया, या और हाँ, अगर आप ओपन सोर्स पे भी आप कंट्रीब्यूट हो तो उससे आप ओपन सोर्स पे अच्छा कंट्रीब्यूट करते हो तो आप रिमोट जॉब भी काफी अच्छा ले सकते हो। और रिमोट जॉब में अगर आप एक बार जॉब ले लिए तो मिनिमम आप 20 LPA की जॉब ले सकते हो आप। सही बात। या बहुत और सही। हाँ, और ये हाँ। है कि कोडिंग में क्या है कि आप कोडिंग में कोई आपको ये नहीं देखा कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो। लाइक आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। सो अगर आपके पास स्किल्स है तो लोग आपको जॉब देंगे, हम्म। तो आपको स्किल्स को शोकेस करना पड़ेगा। तो या यही है। बहुत सही बता रहे दीपक भाई, मतलब जो हमारे पास ये मार्केट में डिमांड डिमांड जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। एंड अप्लाई के लिए लिंक्डइन हो गया, नौकरी जो है नौकरी.com, इंडीड, हम्म मॉन्स्टर, साइन, ये सारी वेबसाइट बहुत पॉपुलर है। एंड यहाँ पर एक मैं हम्म एडिशनल नोट ऐड करना चाहूँगा, दीपक भाई ने जो भी बात बोली बहुत सही बता रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग बोलते हैं कि भाई भैया हम अप्लाई तो कर रहे हैं बट हमारे पास कॉल्स नहीं आ रही हैं, हम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे हैं। तो वहां पर कुछ ना कुछ राइट। कमी आप में है, ना कि सामने वाले में। कमी क्या हो सकती है? हम्म आप दो चार जगह अप्लाई करते हो और फिर उसके बाद स्क्रॉल करने लग जाते हो और वेट करते हो कि हमारे पास कॉल या आएगा, तो घंटा कॉल नहीं आने वाला। पहली चीज ये होती है। या राइट। दूसरी चीज कि आपने आपके स्किल में मेंशन है भैया HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, और अप्लाई कर रहे हो नोड जेएस व्यू जेएस रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो भी कॉल नहीं आएगा। तो ये चीजें हम्म सोच के अगर करो करो कि मेरे रिज्यूमे में ये चीजें मेंशन है, तो वहां पर जेडी में जॉब डिस्क्रिप्शन में वो दिख रही हैं, तभी अप्लाई करोगे, या मैच जाएगा, देन उसके बाद कॉल आएगा। कॉल आना भी बहुत बड़ी बात है, जैसे दीपक भाई ने बताया। हम्म चलिए, तो दीपक भाई अब एज लाइक अगर मैं सेम बोलूँ कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे अगर जनता जो हमारी जाना चाहती है, तो डिमांड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अभी मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप Naukri.com पर जाओ और वहाँ पर जाकर के बस सर्च करो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, और देखना थाउजेंड्स में वैकेंसी वहाँ पर नौकरी पे ही खाली आपको दिखेंगे। तो इट मीन्स कि भैया वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। मे बी 10 या 15 के हज़ार के बीच में दिखेंगे पूरे इंडिया या पूरे आउटसाइड ऑफ इंडिया एज वेल। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं दीपक भाई। तो दीपक भाई लास्ट क्वेश्चन यही आता है निकल करके, मान लो कि मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने ये वाली वीडियो देखी और मेरा मन है कि भाई मैं वेबसाइट की तरफ जाऊं, और वो इजी टू लर्न है और मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है ना, और मैं वही सीखना हम्म चाहता हूँ। तो मान लो कि मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखा, फिर मैं उसके बाद रिएक्ट जेएस सीखा, फिर नोड जेएस सीखा, मैं फुल स्टैक डेवलपर या वेब डेवलपर बन गया। हम्म अब हम्म मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने ये सब स्किल आपके कहने पर सीख ली। अब मार्केट में हम्म अगर मैं जाता हूँ जॉब लेने के लिए, तो मेरे को हम्म। मैं कितना सैलरी, कितना पैसे मेरे को मिल सकते हैं पर मंथ या ईयरली? देखो अभी तो थोड़ा सा मार्केट डाउन चल रहा है थोड़ा सा। तो पिछले 1 साल पहले की बात क्या थी, 1 डेढ़ साल पहले की, कि आप इजिली 5-6 लाख की जॉब ले सकते हो इजिली। लेकिन अभी भी लोग ले रहे हैं जॉब। इवन आई कनेक्टेड विथ मेनी गाई ऑन लिंक्डइन जो 19 साल के हैं, 20 साल के। एक बंदा है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ही इज जस्ट 19 ईयर ओल्ड हाँ। एंड ही इज अर्निंग 40 LPA रिमोट जॉब एंड ही जस्ट गॉट द जॉब फ्यू मंथ्स बैक, 1-2 मंथ्स बैक। सो काफी लोग जॉब ले रहे हैं। लेकिन हाँ, कोडिंग में क्या है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए। तो अगर आपके पास स्किल है तो इजीली आज की डेट में भी आप 4-5 LPA की जॉब ले सकते हो, 4-5 LPA की। बहुत सही। एंड अगर यही है। आपने, और हाँ, अगर बोलिए अगर बोलिए। आपको जॉब नहीं मिल पा रही है तो आप एज ए इंटर्न स्टार्ट कर दो। इंटर्न में आपको 20,000 25,000 दे देंगे लोग। तो आप कहीं ना कहीं अगर जॉब नहीं मिल रही है तो आप स्टार्ट कर दो। उसके बाद अगर आपने स्टार्ट कर दी तो कौन सा आप बॉन्ड मत साइन करो। आपको अच्छी मिल जाती है तो आप स्विच कर लो। सही बात। बट तो हाँ, लेकिन हाँ, क्योंकि अगर आपको सीखने को मिल रहा है उस कंपनी से, इवन मतलब मैं ऐसे लोगों को जान रहा हूँ जो कि इवन 1-1 लाख पर मंथ की जॉब कर रहे हैं लेकिन उनको सीखने को नहीं मिलता है। बट इंटर्न में 20 से 25 हजार की जॉब करते हैं, उन्हें काफी सीखने को मिलता है। सही बात। तो यही है कि अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो आप उस कंपनी में टाइम दो, एटलीस्ट 6 मंथ 1 ईयर टाइम दो। या दैट्स इट। तो आप इजिली, हाँ, इजिली आप 4-5 LPA की जॉब ले सकते हो आज के टाइम में भी, अगर हाँ। आपके पास अच्छी स्किल है तो। हाँ, मेन पॉइंट आपके पास अच्छी स्किल हो। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप रिज्यूमे में अच्छे से मेंशन करो, लिंक्डइन पे आप पोस्ट करो, ट्विटर पे भी आप पोस्ट कर सकते हो, ताकि आप लोगों को रीच आउट करोगे तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। क्या? सही बात है। एंड दैट इज ट्रूथ गाइज, बिकॉज ये ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं दीपक जी, मतलब उन्होंने ये फेस किया हुआ है कि अगर आप एक अच्छे से, आपको स्किल आपकी स्ट्रांग है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया हुआ है, तो आप, ये तो एवरेज बताया उन्होंने मिनिमम, कि आप इतना तो 4 से 5 लाख उठा सकते हो। अगर कंपनी पे भी डिपेंड करता है, कंपनी बड़ी मिल गई और आपका स्किल भी अच्छा है, तो ये 5 का 20 भी जा सकता है ना दीपक भाई? या सेम ऐसा ही मोबाइल और में मैं भी। हाँ। हाँ, और मैं ऐड करना चाहूंगा,
मतलब ये मैं ट्रूथ एग्जांपल दे रहा हूँ, टू ऑफ माय फ्रेंड, वन इज मुकेश एंड वन इज सचिन। मतलब वो दोनों काफी परेशान थे, उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि भाई आप लिंक्डइन पे, ट्विटर पे पोस्ट करना चालू कर दो। तो उन्होंने क्या किया कि हर 2-3 दिन पे वो लिंक्डइन पे पोस्ट करते थे जो प्रोजेक्ट बनाते थे। तो पहले क्या था कि पहले वो डीएम करते थे किसी भी एचआर को, किसी भी हम्म, कंपनी के, बट वो रिप्लाई नहीं आता था। हम्म, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने करीब 100 मैसेज किए होंगे, 100 डीएम किए होंगे, तो उनको करीब 20 से 25 लोगों का रिप्लाई आया है। फिर उनका करीब 5-6 इंटरव्यू कंडक्ट हुए, तो आज जाकर उनकी जॉब लग गई है। तो ये बात प्लीज, अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है तो आप ये चीज करो, और आप इजिली पैसे ले सकते हो। अगर आपके पास स्किल है तो 5 LPA 4 LPA इजिली ले सकते हो। या एग्जैक्टली सही बात है। हम्म। बहुत सही बता रहे हैं दीपक भाई, मतलब लिंक्डइन पे एक्टिव होना। और बिकॉज दीपक भाई का एग्जांपल देख लो यार, वो खुद लिंक्डइन पे एक्टिव थे, उन्हें जॉब मिली, इतनी बढ़िया जॉब हाँ, मिली है। मुझे जो करंट जॉब है, सच बता रहा हूँ समीर भाई, अगर मैं लिंक्डइन पे नहीं होता तो मुझे जो करंट जॉब है नहीं मिल पाई होती, और मैं कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी से बताओ, आएगा ऑफर। कि हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कॉलेज से, नॉर्मल कॉलेज से जहाँ हाँ, प्लेसमेंट ही नहीं है, और इतने बड़े में जाना बहुत हाँ, बड़ी बात होती है। सही बात। या और गाइस एंड में मतलब यहाँ पर ओवरऑल हमने जो बात करी वेब की और वर्सेस मोबाइल की, होप्स आपको समझ में आ चुका होगा। और एंड की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बढ़िया मतलब एडवाइस देना चाहूँगा दीपक भाई की तरफ से। वो ये है कि देखो, दीपक भाई जो थे हमारे मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, समझ सकते हो कि मैकेनिकल बैकग्राउंड उन्होंने बीटेक मैकेनिकल में करी थी, और वो अभी एक ऐसे पोजीशन पे हैं जहाँ पर आईटी, मतलब सीएस और हमारे आईटी करके भी वो लोग नहीं पहुंच रहे, इतनी बड़ी कंपनी में इतना बढ़िया सीनियर में है भाई वो, सीनियर, समझ रहे हो। तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या है, समझ में आता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्किल चाहिए, और आप में एक लगन होनी चाहिए कि हाँ यार या मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे को ये पसंद है, तो मैं, मुझे अच्छा लगता है करने में, और मैं ये कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, या कुछ भी ना हो, रियली कुछ भी ना हो, आपने कुछ भी नहीं किया, बस आपको स्किल आती हो, तो भी आप अपना अच्छे से जॉब ले सकते हो आईटी में। यही तो आईटी की खूबसूरती है। या दीपक भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइमिंग, और आप आए अपना कीमती समय निकाल करके, और हमारे जाते जाते हमारे एंड में हमारे ऑडियंस को एक एडवाइस दे जाओ अपनी तरफ से, जिससे कि वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे तो और ज़्यादा अच्छे से सक्सेस हो पाए। या तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो, बहुत से लोग कोडिंग में आते हैं पैसे देख करके। तो अगर आप पैसे देख करके आ रहे हो तो पहले एक काम करो, आप पहले 1-2 मंथ खुद से स्टडी करके देख लो कि आपको मजा आ रहा है। कि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो कोडिंग में आ जाते हैं, फिर उन्हें मजा नहीं आता है, मतलब कोडिंग करने में उन्हें मजा नहीं आ रहा, बट पैसे देख करके आ गए हैं, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, रिग्रेट करते हैं। तो यही है कि आप 1-2 मंथ ट्राई करो, आपको मजा आ रहा है तो आप इसमें डेडिकेशन दो, और आप इजिली, सच बता रहा हूँ, मोर देन एनी गवर्नमेंट जॉब यू कैन अर्न वेरी इजिली विद इन 1 to 2 year, you can earn more than any government job, even IAS officer I'm saying, सही बात। if you not consider down the table money. So yeah, आप लग जाओ बस। Yeah, and yeah, that's it. और must subscribe to समीर भाई YouTube channel if you have थैंक not subscribed yet. हाँ, और Yeah, दीपक भाई से पर्सनली कनेक्ट होना हो तो उनकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप जा करके फॉलो कर सकते हो दीपक भाई को, बतिया सकते हो अकेले में, है ना दीपक भाई? हाँ, हाँ भाई, एकदम डीएम वगैरह करो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, विल कनेक्ट। या चलो चलो, थैंक यू सो मच दीपक भाई। या थैंक्स समीर भाई।